सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा कोडर। गाइस, डे 5 के अंदर हमने देखा था बेसिकली क्या देखा था हमने। हमने देखा था पहले ऑपरेटर्स एंड देन वी मूव ऑन द स्विच केस देखा था हमने, है ना। तो स्विच केस के बाद आज के इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली करने वाले हैं लूप्स इन जावा। अब लूप्स इन जावा को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लूप्स है क्या। सो मैंने ये अपनी भाषा में डेफिनेशन लिखी है कि किसी भी कोड को बार बार रन करवाना, ये ऐसे मजा आएगा, ठीक है। तो किसी भी कोड को बार बार रन करवाना होता है। कुछ गड़बड़ है दया, रुको एक सेकंड भाई, इसका मैं सही कर लूं। किसी भी कोड को बार बार रन करवाना हो तो अच्छा, सही है। तो हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब किसी भी कोड को बार बार रन करवाना, जैसे कि जावा कोडर, ये जावा कोडर को अगर मैं 5-6 बार प्रिंट करवाऊं तो या मेरे को 3-4 लाइन, मैं इसको ना आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ठीक है। सो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूंगा। और हाँ गाइस, एक और चीज बता दो। लास्ट वीडियो के अंदर ना मैंने डीएसए का एक डीएसए रिवीजन के नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था, फ्रंट एंड प्रोजेक्ट। इसको टेलविन सीएसएस के यूज करके, देखो यहाँ पे सारी फाइल्स है। तो मैं दिखाऊंगा आपको, चलो दिखाई देता हूँ। npm run dev, एंड जैसे मैंने इसको ओपन किया ना, सो देखना क्या होता। अब आप बताना मेरे को कैसा लग रहा है ये प्रोजेक्ट। देखो यहाँ पर कोई भी रैंडमली सर्टिफिकेट्स है, और यहाँ पर मैंने ओवरव्यू दिया है। आई मीन रिव्यू नहीं दिया, वही है। अब इसको स्टाइलिश थोड़ा सही है, आप बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है, कैसा है ये, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसी ऐसी वीडियो मैं भी लेके आऊँ, जैसे कि मैं इसका मतलब फुल कैसे बना है, क्या चीज़ इस्तेमाल किया है, हाउ सेटअप कैसे किया है मैंने, तो ऐसा डिजाइन की वीडियो भी मैं ले सकता हूँ। और इस चीज को ऐसे प्रोजेक्ट के भी वीडियो मैं बना बना दूंगा, अगर आपका कमेंट अच्छा आ रहा है तो, ठीक है। तो फॉरगेट इट, हम अभी जावा के ऊपर फोकस करते हैं। और इसका एक मैं प्रोजेक्ट का रिएक्ट है ना, तो रिएक्ट प्रोजेक्ट का भी सीरीज ला ही रहा हूँ, तो उसके अंदर हम सिर्फ प्रोजेक्ट देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने अपना फाइल जावा का ओपन कर लिया। अभी यहाँ पर ध्यान देते हैं, ठीक है। इसका ब्राइटनेस बढ़ा लूँ मैं थोड़ा। अब मैं एक फाइल बनाऊंगा इस पे, फॉर लूप, लूप्स डॉट जावा। आज आज के वीडियो का मेन फोकस होने वाला फॉर लूप के बेसिस पे, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक क्लास बनेगी हमारी लूप्स के नाम से, एक मेथड बनाऊंगा मैं। मेथड का नाम क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ साइज को। और अब मेरा बेसिकली कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है कि कोड को किसी भी किसी भी क्या किसी भी कोड को बार बार रन करवाना हो तो हम लूप्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू, इफ प्रिंट, एक क्वेश्चन आया हमारे पास, प्रिंट 5 टाइम्स जावा कोड, तो हम कैसे करेंगे, ऐसे सीधे ऐसे करेंगे ना। ओ सॉरी, हाँ, प्रिंट एलन, तो यहाँ एरर आ गया, यहाँ पे ये नहीं होगा। एसओपी एसओ एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जावा कोड। एंड इस चीज को मैं पांच, इसमें क्वेश्चन क्या है, प्रिंट 5 टाइम्स, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया ना, तो हमारे पास आउटपुट में आएगा 5 टाइम्स। ये देखो 5 टाइम हमारे पास आ गया। लेकिन 5 ठीक है, मैं 10 भी कहूंगा, 10 भी ठीक है, लेकिन अगर हमें बड़े स्केल पे, बड़े इंक्रीज पे अगर मैं कहूंगा 1,000, 1,000 करूंगा प्रिंट करने को, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कितनी बार मैं प्रिंट करूंगा, कोड भी लेंथी हो जाएगा, दिखने में बेकार रहेगा। तो इसी चीज को हटाने के लिए आया लूप्स, ठीक है। तो हम चलते हैं स्लाइड पे, और सिंटैक्स को हम देखेंगे। तो फॉर लूप्स का सिंटैक्स, आज के इस वीडियो का फोकस होने वाला है फॉर लूप्स, ठीक है। तो फॉर लूप्स का सिंटैक्स हमारे पास ये होने वाला है कि हम पहले फॉर लूप लिखते हैं, यहाँ पर फॉर लगाते हैं, उसके बाद ब्रैकेट, एंड हियर लिखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टेटमेंट 2 कहाँ तक जाना है, और इसको स्टेटमेंट को प्लस प्लस करूंगा, ठीक है। तो मैं, और इसके बीच में इस
कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं हमारा कोड। ठीक है, तो मैं इसका बता दूं, आई मीन नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी की चीज को अगर मैं यूजिंग फॉर लूप, यही क्वेश्चन प्रिंट 5 times जावा कोडर यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो मैं कहूँगा सिंटैक्स के हिसाब से ऐसे था, हमारे पास फॉर लिखना होता है, इसके बाद ब्रैकेट एंड देन इंटीजर टाइप, इंटीजर आई इक्वल टू 0। कहाँ से स्टार्ट करना है? 0 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है। अब 5 तक जाने का मतलब क्या होगा बताता हूँ मैं। इसके बाद आई को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एस ओ पी लिखूंगा ना, तो देखना क्या होता है, जावा कोडर। एंड ये लिखने के बाद सिंपली मैंने इसको किया प्रिंट, प्रिंट रन जावा। एंड ये हमारे पास एक्चुअली मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद हमारे पास सिर्फ फॉर लूप का स्टेटमेंट रह गया, और इसको जैसे ही रन किया मैंने, तो हमारे पास आया 1 2 3 4 5। अब ये क्या है, मैंने तो आई को कहा था आई लेस देन 5, तो ये 5 प्रिंट कैसे हुआ? क्योंकि भाई यहाँ पे तो देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूँ, 1 से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे 4 टाइम्स प्रिंट होगा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 टाइम्स स्टार्ट होता है। लेकिन जावा जो है वो 0 इंडेक्स की लैंग्वेज है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम 0 से लेंगे। और अगर मैं इक्वल कर दूं आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये 6 तक प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब फॉर लूप्स यूज क्या होता है वो तो हम जब क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे ना, तब पता लगेगा। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर भी जब हमें किसी चीज को बार बार प्रिंट करवाना होता है, बार बार यूजर्स को शो कराना होता है, तो हम फॉर लूप जैसे आई मीन इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं करूँगा, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन कर लेते हैं देखो। क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू print to print some to print। एक सेकंड, एक क्वेश्चन करने से पहले मैं एक और चीज बता दूं। फॉर लूप लिखा एंड आई इक्वल टू 0, 0 स्टार्ट हुआ, आई कहाँ तक गया? 5 तक गया। एंड आई प्लस प्लस किया, एंड देन मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ एस ओ पी, और सिर्फ आई को प्रिंट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये 4 तक प्रिंट हुआ, लेकिन हमें ये 5 ही नहीं, तो 5 तक होगा। 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस सारे का जो है ना उसको प्लस करे। ठीक है, तो टू प्रिंट सम ऑफ आई, सम ऑफ ऑल द नंबर यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सम नाम का वेरिएबल लगा दूंगा, और इसमें इनिशियलाइज करके इसको इसके अंदर मैं 0 स्टोर करवा दूंगा। आएगा भाई सुन, इसके अंदर 0 स्टोर कर दें। अब मैं सम ही वेरिएबल के अंदर मैं कहूंगा इसको प्लस इक्वल टू आई कर दो। ठीक है, और लूप के बाहर एस ओ पी सम को प्रिंट करवा दो, तो देखना क्या होता है। 10 आया। अब 10 कैसे आया? एस ओ पी आई प्रिंट 0 4 5 6 7 8 9 10। 4 में 3 प्लस किया, कितना आया? जैसे यहाँ पे 1 1। ओह सॉरी, अभी 0 में 1 प्लस किया तो कितना हुआ? 1 आया। 1 में 2 3 आया, 3 में 3 6 आया, 6 में 4 कितना आया? 10। सो द, मैं यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ, द सम ऑफ
आई इज 10। ठीक है, तो ये तो हो गई छोटी सी बात। अगर मैं यहाँ पे 5000 भी करता हूँ ना, 500 भी करता हूँ, तो इसका आंसर भी 1 सेकंड में देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर लूप्स का यूज। सो आज का मेन मोटिव तो यही था, फॉर लूप्स समझाना। आई होप आप सबको समझ आया होगा। एंड देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं फॉर लूप, वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल लूप करने से पहले इसके क्वेश्चन मैं आप लाऊंगा, पहले आप देख लो कैसे यूज होता है। एंड देन इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना जो मैं आपको दूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, कमेटी में हमारे पास लेट डिस्कस अबाउट जावा वाले ग्रुप में। उसका लिंक हमारे इस प्लेटफॉर्म के मतलब दिया हुआ प्लेटफॉर्म के बीच में दिया हुआ है। आप उसमें ज्वाइन हो जाओ। एंड आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।